और सारी की सारी वैसी चीजें खाएंगे। मुझे अच्छे पदार्थ खाओ, ऐसे कि नहीं, अच्छे पदार्थ खाओगे तो क्या होगा, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, उसमें बीमारी नहीं लगेगी। अब विचार करना, जो पैकेट के अंदर 6-6 महीने चीज बिल्कुल वैसी रह सकती है, वो शरीर के अंदर कैसी रहेगी? क्या चीज उसमें पड़ी होती होगी, वो खराब ही नहीं होती। इसलिए क्या करना है, दिन में हमें अन्न कितनी बार खाना चाहिए? बोलो बोलो, कितनी बार अन्न खाना चाहिए हमें घर में? 3 बार। कैसे? वैसे तो 2 ही बार का विधान है, तीसरी बार कैसा? हल्का सा। अगर सुबह हल्का सा लिया तो दिन को ले लिया, उसके बाद शाम। वैसे तो 2 ही व्यवस्था है, अगर तीसरी है तो हल्की सी। अगर आप सुबह ही बोले ना 10 रोटियां सामने रख दे, 10 की 10 खा लेंगे आप? नहीं खाओगे ना। बोले जी हम 3 के बाद 4 भी खा लेते हैं। माताएं बोल रही होनी भी, हमारा नाम लिया दोपहर टाइम में ऐसे थोड़े जे 2 चपातियां खा ले लिया, है ना। सारे खा लेते हैं, किसी का भी स्वभाव है, जब भूख लगेगी तो अन्न तो ग्रहण करना है, अन्न से तो हमारी देह है। लेकिन भगवान का नाम कितनी बार लिया? बोलो, जिससे हमारे शरीर के क्या है, गुणवान बनता है, शरीर के अंदर तेजना पैदा होती है, शरीर हमारा हृष्ट पुष्ट होता है। वो भगवान का नाम कितनी बार लिया? बोलो, कितनी बार लेते आप भगवान का नाम? बोलो, लिया कभी 1 बार? जी भगवान का नाम लेने का तो टाइम ही कोई नहीं। भगवान का नाम तो हम तब लेंगे ना जब क्या करेंगे, जब इस संसार में हमें और झंझटों से अगर छुटकारा मिले तब भगवान का नाम लेंगे। ऐसे तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान का नाम तो हम तब लेते हैं जब क्या होता है, बोले हम दुख में होते हैं, सुख में होते तो कोई लेता है। अगर आप 3 बार भोजन ग्रहण करते हैं, 3 बार भोजन खाते हो, ग्रहण करते हो, तो कहते हैं भगवान का नाम कितनी बार लेना चाहिए? कितनी बार लेना चाहिए? भजन 1 बार। भगवान का भजन अगर सुबह समय नहीं लगा तो रात को, अगर रात को लगा तो दिन को, जहां समय मिले वहां भगवान का नाम लेना चाहिए। शास्त्रों में क्या कहा गया है? 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। कहता है गंगा नहाओ, मेरा कहता है गंगा नहाओ। गंगा नहाओ मैं यमुना नहाओ, मैं यमुना नहाओ। जाते जाते जब हम गंगा मैया के दर्शन को जाते हैं, बोलो कौन कौन गया गंगा मैया के दर्शन करने? सारे गए हैं? गंगा मैया के दर्शन करने जाते हैं, यमुना मैया के दर्शन करने जाते हैं, तो क्या होता है?
जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं भोजन भर दे कबार, उसमें भी आते हैं 3 बार भोजन भर दे कबार, उसमें भी आते हैं 10,000। कहता है मंदिर हो, मन मेरा कहता मंदिर हो, मन मेरा कहता है मंदिर हो, मेरा कहता मंदिर हो, मंदिर हो जरा दर्शन में पाओ, मंदिर हो दर्शन में आओ, जाते 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 मंदिर की लग गए की बार, उसमें भी आते हैं 10,000। जाते जाते मंदिर की लग गए की बार, उसमें भी आते हैं 10,000। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं 10,000। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं 10,000। हरि बोल। दोनों हाथ को धर भाग के काली सेवा। कहता है जान करे आओ, मन मेरा कहता है जान करे आओ, मन मेरा कहता है जान करे आओ, मेरा कहता है जान करे आओ, जान करे आओ थोड़ा पुण्य कमाओ, जान करे आओ थोड़ा पुण्य कमाओ, जान करे आओ थोड़ा पुण्य कमाओ, और बड़ा परिवार उसमें भी आते हैं 10,000। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं 10,000, उसमें भी आते हैं 10,000। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन किया, एक बार अगर भगवान का नाम लेने को अगर हमें बोल लेना तो हम नहीं ले सकते। अगर दान करने की बारी आती है, कोई पुण्य कर्म करने की बारी आती है, पुण्य कर्म करने की बारी आती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसी से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। यहाँ जब हम आए हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर दी, जरूरी तो नहीं धन दे के सेवा। यहाँ कोई आपको काम दिख रहा है कि मुझे करना चाहिए, हम क्या करेंगे? दूसरे की तरफ देखेंगे कि ये प्राणी अगर इस कार्य को कर देता ना तो अच्छा हो जाता। अरे आप पुण्य कर्म कर लोगे तो उससे भी तो आपको ही पुण्य मिलेगा।
ऐसा मनोभाव, ऐसा सुंदर मनोभाव कहाँ है। अगर भोजन आप 3 बार करते हैं तो भगवान का नाम 1 बार अवश्य लेना चाहिए, अवश्य ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद क्या कहा कि राजा शतानिक यहाँ से अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं कि पिताजी मुझे आगे की कथा बताइए, पुरुष का क्या लक्षण है और पुत्र के क्या क्या धर्म हैं, वो कथा सुनाइए। और दूसरी ओर कहते हैं सुखदेव स्वामी से जिस प्रकार से राजा परीक्षित ने प्रश्न किए थे ना, भागवत में आती है सुखदेव स्वामी की बहुत विस्तृत कथा। तो यहाँ पर क्या है, शौनक आदि ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं। तो ये सारी की सारी कथा का पान हम कल की कथा में पान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा का समय नित्य 1 बजे से 4 बजे तक। आगे आगे लंबी कथाएं हैं, 4:30 भी हो सकते हैं। जब कथा में आए ना, एकाग्रचित होकर बैठ जाए, 5 भी बज सकते हैं, समस्या तो नहीं होगी कोई अगर लंबी कथा चल पड़े, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मैं खुद नहीं बोल रहा यहाँ से, ये भगवान की स्वतः की वाणी है। मैं कोई बोलने वाला कौन है, मैं तो एक साधारण प्राणी हूँ आप जैसा। फिर बोलने वाली पावर तो कोई और ही है। हो जाता कई बार कुछ बोल दिया तो बुरा मत मानना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। और रात्रि कीर्तन का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, तो सभी आए, दिन को कथा भी सुने और रात के समय कीर्तन का आनंद भी लें। सभी भाव से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान सूर्य देव की आरती, भगवान शंकर जी की आरती, भगवान विष्णु जी की आरती बड़े भाव के साथ सभी मिलके करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्रो जात श्रोत्रवर्ष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत निर्गुण हविः प्रजनयस्तु दशवेद सर्वगुणवत्सुस्ते आत्मसने जासने पशुसने लोकसने भयसने क्लीं प्रजा बहुलाने पुरुषोत्तम भयरित्वस्मात्।